हेलो एवरीवन। नमस्कार। जय हिंद। मैं यशपाल आप सभी का अपने चैनल मैथ विद यशपाल पे स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम एक बेसिक टॉपिक हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ ए परफेक्ट नंबर और ए नॉन परफेक्ट नंबर उसके बारे में बात करेंगे कि किसी भी नंबर का हम स्क्वायर रूट कैसे निकाल सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप सभी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। चलो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर इज दैट फैक्टर ऑफ द नंबर which when multiplied by itself will give that number। एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल 25 का हमें स्क्वायर रूट निकालना है। 25 के फैक्टर क्या हो जाएंगे? 5 इंटू 5। दो फैक्टर का इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? 5। जो फैक्ट का जो नंबर है, सेम नंबर से यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम नंबर ही उसका स्क्वायर रूट हो जाता है। इसका कहने का तात्पर्य ये है। आगे हम बात करेंगे कि 3 डिजिट नंबर का, 4 डिजिट नंबर का, 5 डिजिट नंबर का हम स्क्वायर रूट कैसे निकाल सकते हैं बेसिक तरीके से। उसको स्टार्ट करने से पहले आप सभी को 1 से 10 एटलीस्ट स्क्वायर, 11 से 20 तक का स्क्वायर याद होना चाहिए। बेसिक जो स्क्वायर रूट निकालने के लिए किसी भी नंबर का हमें पता होना चाहिए 1 से लेके 9 तक का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 2। तो यदि किसी भी नंबर का हम स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं, यदि उसका लास्ट यूनिट डिजिट 1 है तो उसका लास्ट डिजिट या तो 1 हो सकता है या 1 और कहाँ पे है? 81 में। तो यदि लास्ट डिजिट किसी भी नंबर का 1 है, उसका जो स्क्वायर रूट का नंबर निकल के आएगा या तो उसका लास्ट डिजिट या तो 1 होगा या 9 होगा। नेक्स्ट, यदि किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट 4 है, 4 है, 4 कहाँ पे है? 4 का 2 का स्क्वायर, तो उसका जो नंबर होगा या तो 2 हो सकता है या 8 हो सकता है, क्योंकि 8 का स्क्वायर भी 64 होता है। इसके में भी लास्ट डिजिट 4 है। नेक्स्ट, यदि किसी भी नंबर का हम स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं, यदि उसका यूनिट डिजिट 6 है, 6 है तो या तो 36 में है 6 तो 6 का स्क्वायर हो सकता है, या 16 यदि 4 का स्क्वायर भी हो सकता है वो। तो या तो उसका जो हम स्क्वायर रूट निकालेंगे उसका यूनिट डिजिट 4 होगा या 6 होगा। इसी तरह यदि उसका स्क्वायर रूट नंबर का लास्ट डिजिट 9 है, 9 या तो 3 का स्क्वायर हो सकता है 9 और 7 का स्क्वायर होता है, तो उस नंबर का यूनिट डिजिट 3 होगा या 7 होगा। इसी के द्वारा हम आगे एग्जाम्पल से समझेंगे नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। अज्यूम करते हैं हम कोई भी नंबर, नंबर ले लेते हैं, मीन्स 1369। इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए सबसे पहले हमें पेयर बनाना है, दो 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 का पेयर फ्रॉम राइट हैंड साइड से।
अलग अलग संख्या का हमें निकालना है। सबसे पहले हम 69 को देखें। 69 का हम कैसे निकाल सकते हैं? तो अभी हमने लास्ट स्लाइड में बात किया था कि यदि लास्ट किसी भी नंबर का स्क्वेयर रूट का यदि लास्ट नंबर 9 है तो उसका जो नंबर निकल के आएगा संख्या या तो 3 होगा या 7 होगा। इसका जो लास्ट नंबर होगा या तो 3 होगा या 7 होगा। एक संख्या क्लियर हो गई हमारी 69 का, तो इसको हम लीव कर देंगे। अब बचा हमारे पास 13। तो 13 का कैसे निकालेंगे? 13 का जो नियर बाई कोई परफेक्ट स्क्वायर है उसको हम लेंगे। इससे पहले परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है? 3 का स्क्वायर 9, 3 हो गया एक तो। 3 से नेक्स्ट 4 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9। तो इसके लिए एक नंबर तो हमारे पास 3 है और दूसरा 7 है। तो एक नेक्स्ट नंबर हमें निकालना है। नेक्स्ट हम यहाँ 13 का जो नियर सबसे इसमें स्मॉल नंबर है नियर बाई, तो 9 है। तो 9 किसका स्क्वायर है? 3 का स्क्वायर है। तो दोनों में 3 हो जाएगा। जो 1369 का स्क्वायर रूट निकल के आया, या तो 33 है या 37 है। दोनों में से हमें चूज करना है कि कौन सा है। इसका स्क्वायर 9 है, इसका 16 है। 4 का स्क्वायर 13 के सबसे नियर बाई कौन सा नंबर है? 13 में से यदि 9, ये 4 का डिफरेंस है, इसमें इसमें 3 का डिफरेंस है, तो ये नंबर इसके सबसे नजदीक है 16। 16 नजदीक है तो हम बड़े वाला लास्ट नंबर यूज करेंगे। यदि ये वाला नंबर इसके नजदीक होता, कम होता डिफरेंस, तो हम 33 यूज करते। अब इसका डिफरेंस 16 का इसके नजदीक है तो हम लास्ट वाला नंबर यूज करेंगे 37। तो 1369 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 37। उपाय समझ में आया होगा सभी को। एक दो तीन एग्जांपल से हम और समझेंगे अभी। नेक्स्ट 3136 का हम स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो लास्ट हमने बात किया कि सबसे पहले हम इसका पेयर बनाएंगे। एक पेयर, दो पेयर। इस पेयर का हम निकालेंगे 36, तो यूनिट डिजिट से सिक्स। सिक्स का लास्ट या स्क्वायर किसके में आ सकता है? या तो 4 का स्क्वायर में आ सकता है, 4 का स्क्वायर 16, या 6 का स्क्वायर में आ सकता है, 6 का स्क्वायर 36। एक डिजिट तो आ गया हमारे पास, या तो 4 होगा उसका लास्ट या 6 होगा। एक और निकालना है हमें। एक कहाँ से निकलेगा? नेक्स्ट 31। 31 के नियर बाई परफेक्ट स्क्वायर क्या है? 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36। तो हमें स्मॉल वाला यूज करेंगे, 5 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर। एक नंबर हम यूज करेंगे इसमें जो स्मॉल नंबर नियर बाई परफेक्ट स्क्वायर है, 5, 5। तो इसका स्क्वायर रूट या तो 54 होगा या 56 होगा, इन दोनों में से चूज करना है। फिर जो 31 के नियर बाई सबसे ज्यादा नियर बाई कौन है? इसके डिफरेंस 6 का है, इसका डिफरेंस 5 का है। तो फिर से ये 5 नियर बाई 36 है, तो बड़े वाला नंबर यूज करेंगे, लास्ट वाला नंबर। लास्ट वाला हमारा है 56। 3136 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 56। नेक्स्ट नेक्स्ट हम निकालते हैं 5776 का स्क्वायर रूट। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम इसके पेयर बनाएंगे, दो दो, दो का पेयर।
2। अब 76 का निकालेंगे सबसे पहले। तो 76 का निकालने के लिए हमें यूनिट डिजिट लेना है 6। तो 6 किसका यूनिट डिजिट हो सकता है? 4 का या 6 का? 4 या 6। तो एक पेयर तो हमारे पास आ गया, या तो 4 होगा या 6 होगा। नेक्स्ट पेयर निकालना है हमें 57। 57 के नियर बाई किसका परफेक्ट स्क्वायर है? या तो 7 का स्क्वायर है या 8 का स्क्वायर है। 64 7 का स्क्वायर 49। तो हम स्मॉल वाला यूज करेंगे। तो देखिए 74 या 76, दोनों में से कौन सा होगा? तो उसके लिए हमें इनका डिफरेंस जो इसके नियर बाई है उसको यूज करेंगे। इसमें 8 का डिफरेंस है, इसमें 7 का डिफरेंस है। 57 और 64, 7 का डिफरेंस। इसमें 7 का डिफरेंस है, इसमें 8 का डिफरेंस है। तो ये वाला सेकंड वाला इसका आंसर हो जाएगा 76, बड़े वाला। नेक्स्ट हम निकालते हैं 4761 का स्क्वायर रूट। सबसे पहले हम इसके पेयर करेंगे, 2 2। 1 यूनिट डिजिट किस में आता है? या तो 1 का स्क्वायर में आता है या 9 का स्क्वायर, क्योंकि 9 का स्क्वायर 81 होता है। एक डिजिट तो हमारे पास आ गया, 1 होगा या 9 होगा। अब नेक्स्ट डिजिट हमें निकालना है 47। 47 के नियर बाई परफेक्ट स्क्वायर, 47 से कम कौन सा होगा? 6 का स्क्वायर 36 या 7 का स्क्वायर 49। तो स्मॉल वाला यूज करना है हमें। तो ये हो जाएगा 61 और 69। अब नियर बाई कौन है? नियर बाई तो इसमें तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है 36 और 47 में। नियर बाई कौन है? क्योंकि इसमें 2 का डिफरेंस है। तो 49 नियर बाई है, तो बड़े वाला हो जाएगा इसका स्क्वायर रूट 69। नेक्स्ट नेक्स्ट निकालते हैं 5 डिजिट नंबर का कैसे निकालेंगे। कोई भी यदि 5 डिजिट नंबर दे, सबसे पहले हम उसके 2 का पेयर फर्स्ट बनाएंगे, फिर जो रेस्ट जो बचा हुआ है उसका पेयर बना लेंगे। अब इन दोनों का पेयर हमने सीखा है 6 का कैसे निकालते हैं? या तो जिसके डिजिट 4 हो या 6 हो। 4 का स्क्वायर 16 होता है, उसका 6 आ जाएगा। 6 का स्क्वायर 36 होता है, तो उसका भी 6 आ जाएगा। उसका एक डिजिट आ गया हमारे पास, या तो 4 होगा या 6 होगा। एक हमें निकालना है। अब 153 के नियर बाई कौन होता है? या तो 12 का स्क्वायर 144 या 13 का स्क्वायर 169। इसलिए मैं कह रहा था आपको कि आपको एटलीस्ट 20 तक स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर याद होना चाहिए। तो इसमें स्मॉल वाला यूज करेंगे ऑलवेज। स्मॉल कौन सा है? 12 का स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा 124 और 126। अब दोनों में से इसका अंडर रूट कौन सा है? स्क्वायर रूट या तो 124 है या 126 है। अब नियर बाई कौन है इसके? इसमें 6 और 3 9 का डिफरेंस है। इसमें 7 और 9 16 का डिफरेंस है। तो जो सबसे नजदीक है वो यूज करेंगे। नजदीक है ये वाला, फर्स्ट वाला, स्मॉल वाला यूज करेंगे 124। तो 15376 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 124। नेक्स्ट एक और 5 डिजिट का लेते हैं हम। तो इसका पेयर बनाएंगे सबसे पहले 96 और 184। 6 का लास्ट क्या हो जाएगा? 4 का और लास्ट 6। 6 का स्क्वायर 36, 4 का स्क्वायर 16। तो लास्ट डिजिट 6 हो जाएगा। एक पेयर तो हमारे पास आ गया। एक यूनिट डिजिट या तो 4 होगा इसका या 6 होगा। एक हमें निकालना है। 184 के नियर बाई कौन सा हो जाएगा? 13 का 169, 14 का 196। तो फर्स्ट इससे
स्मॉल कौन सा हो जाएगा? 13 का स्क्वायर 169। नेक्स्ट हो जाएगा 14 का स्क्वायर 196। तो हमें स्मॉल वाला यूज करना है पहले। तो ये हो जाएगा 134, ये हो जाएगा 136। अब दोनों में से कौन सा है इसका स्क्वायर रूट? उसको पता करने के लिए हम जो इसके नियर बाई नंबर कौन सा है, 169 और 184 में डिफरेंस है 70, 15 का डिफरेंस है। 184 और 196 में 6 और 6 12 का डिफरेंस है। ये इसके नजदीक है 14 का स्क्वायर। तो लास्ट वाला नंबर इसके नजदीक है तो हम यूज करेंगे लास्ट वाला 136। 136 इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। अभी तक हमने सीखा है कि एक परफेक्ट नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। अभी हम सीखेंगे एक नॉन परफेक्ट नंबर। नॉन परफेक्ट नंबर कौन से होते हैं? जैसे 3 का स्क्वायर, अंडर रूट 3। अंडर रूट 3 का स्क्वायर रूट हम कैसे निकालते हैं? अंडर रूट 7 का कैसे निकालते हैं? 23 का, 45 का कैसे निकालेंगे? 61 का निकालेंगे। जो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है उसका हम अंडर स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे? तो नेक्स्ट हम इसी के बारे में बात करेंगे। अज्यूम सबसे पहले हम 3 का निकालते हैं, अंडर रूट 3 का स्क्वायर। एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे हम। सबसे पहले हम इसके नियर बाई जो परफेक्ट स्क्वायर है उसको लेंगे। तो इसके नियर बाई है 2 का स्क्वायर 4। उसके बाद 3 का स्क्वायर तो बहुत दूर हो जाएगा इससे, तो इसके जो सबसे नियर बाई होगा हम उसको यूज करेंगे। 4 इसके नियर बाई है तो इस 3 को हम लिख सकते हैं 4 - 1। ये भी 3 होता है। 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2 - 1। अब जो इसका स्क्वायर रूट है 4 का 2, उसका हम यहाँ पे डबल लिखेंगे -1/4। 2 - 1/4। अब इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 1/4 को हम लिख सकते हैं 0.25। 2 - 0.25 कैंसिल हो जाएगा 1.75। तो अंडर रूट 3 का आंसर आ जाएगा हमारा 1.75। नेक्स्ट हम एक और करते हैं। 3 हो गया, उसके बाद 7 ले लेते हैं। 7 के नियर बाई सबसे नियर बाई कौन सा है? सबसे नियर बाई तो इसके 3 का स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर 9। 7 को लिख सकते हैं 9 - 2। 9 - 2 भी 7 ही होता है। 9 का स्क्वायर हो जाएगा, 9 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 3 - 2। अब मैंने बोला था लास्ट में कि इसका डबल करना है हमें। 3 का डबल 6। इसको कट कर देंगे। 2 1 जा, 2 3 जा, 3 - 1/3। इसको हम अभी कैलकुलेट कर लेंगे। तो 1/3 को हम चाहे तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। 3 एलसीएम 3 3 9 - 1 = 8/3। 3 2 जा
6.2, 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, लेट्स अंडर 7 का क्या आएगा 2.66। नेक्स्ट एक और करते हैं हम, जैसे नॉन परफेक्ट नंबर कोई भी ले लेते हैं, जैसे कि 61 का ले लेते हैं। 61 के नियर बाई कौन सा होता है, 8 का स्क्वायर 64 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 64 माइनस 3। 64 किसका स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर, इसको हम लिख देंगे 8 माइनस 3 अपॉन 8 का डबल करना है 16। इसको हम सॉल्व कर लेंगे अभी। तो इसको सोल्व हम एलसीएम से भी कर सकते हैं, और इसका 3/16 का भी लिख सकते हैं। 16 एलसीएम 16 पे 8/48, ये हमारा 128 माइनस 3, 125/16 मिल जाएगा 125/16। इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, ये अराउंड हो जाएगा 7 16 सत्ते 112 125 में से 112 चला जाएगा तो 3 1, फिर से ऊपर, फिर से 7 पे जाएगा ये, तो ऐसे ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह हम एक नॉन परफेक्ट नंबर का भी स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, और पहले हमने सीखा था कि परफेक्ट नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। आज का वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।